हेलो फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं 5 की पावर 0, -9 की पावर 0, √3 की पावर 0, 3/2 की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है। देखो, अपन डायरेक्टली एक चीज़ याद रखते हैं कि किसी भी संख्या की पावर में यदि 0 आ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपने पास में 1 होता है। आज अपन इसको डेरिवेशन से समझेंगे कि क्या वाकई में किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है क्या। मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कि अपने पास में है 5 टू की पावर 0। अपन सबसे पहले इनमें से एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, बाद में सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से होंगे। 5 की पावर 0, इस 5 की पावर 0 की वैल्यू निकालने के लिए मैं 5 की पावर 0 को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, 5 की पावर 1 - 1। ऊपर देखो कि जो पावर में 0 है उस 0 को अपन 1 - 1 भी तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब अपने पास में जो घातांक करने के नियम होते हैं वो घातांक करने का मैं नियम यहाँ पर लगा रहा हूँ कि 5 की पावर 1 - 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 5 की पावर 1। देखो, आप सभी को पता है कि यदि भाग के अंदर डिवाइड में यदि ये आधार है, ये जो बेस है वो इक्वल होता है, आधार समान होता है, तो ये ऊपर जाती है तब घाते माइनस हो जाती है। भाग में आधार समान होते हैं तो घाते क्या होती है, माइनस। जैसे अपने पास में रूल होता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि x की पावर, जैसे x की पावर 5 है और डिवाइड के अंदर क्या है, x की पावर 3 है। वैसे तो अपन इसको डायरेक्ट काट देते हैं और बचता कितना, x की पावर 2। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल और नियम के अनुसार ये जो काम होता है वो होता है घातांक करने के नियम के अनुसार। ऊपर क्या चल रहा है, अपने पास में x की पावर 5 और ये जो x की पावर 3 ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, -3। ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाती है भाग के अंदर जब आधार समान होते हैं, तो ये क्या बचेगा अपने पास में, x की पावर 2। इस प्रकार से ये शेष रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने घातांक करने का नियम लगाया। x की पावर 5 को मैंने x की पावर 1 - 1 लिख लिया और बराबर में अपने पास में x की पावर 1 और ये जो -1 था इसको नीचे लेकर आ गया, तो वहाँ नीचे क्या बच गया, 5 की पावर 1। ठीक है, अब बराबर में बताओ 5 की पावर 1 मतलब 5 बट्टे में 5 की पावर 1 मतलब 5। 5 से 5 कट गया, इक्वल में कितना बच गया, 5 में 5 का भाग देने के बाद में 1 बच गया। ठीक है, तो अब अपने पास में एक चीज समझ में आई कि 5 की पावर 0 का मान कितना है, 1। इसी प्रकार से इन सभी क्वेश्चनों को हल किया जाए तो इनका वैल्यू कितना आएगा, अपने पास में सभी की वैल्यू 1 आएगी। -9 की पावर 0 भी 1, √3 की पावर 0 भी 1, 3/2 की पावर 0 भी 1 और किसी भी संख्या की पावर 0 कितनी होती है, अपने पास में 1। तो एक चीज हमें यहाँ से याद रखनी है कि कोई भी नंबर आए आधार के अंदर, यदि पावर में 0 आ गया तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जो वैल्यू मिलेगी हमें रिजल्ट के तौर पर, वो मिलेगी 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।